हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल माई कार इन्फॉर्मेशन में। फ्रेंड्स, आप अगर मारुति की कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो फ्रेंड्स उसका कौन सा मॉडल सबसे ज़्यादा बिका, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू कर लेते हैं और देखते हैं पूरी डिटेल्स। फ्रेंड्स, मारुति ने नवंबर सेल्स का ब्रेकअप डेटा जारी कर दिया है। कंपनी के 15 मॉडल में से 8 को ईयरली ग्रोथ मिली और 5 को ईयरली डी ग्रोथ मिली। एक मॉडल बंद हो चुका है जबकि एक मॉडल को इसी साल लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, कुल मिलाकर टोटल सेल्स के दौरान मारुति को 20% का ईयरली ग्रोथ मिली है। और फ्रेंड्स, मारुति के लिए सबसे ज़्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक बलिनो रही। पिछले महीने बलिनो की टोटल 20,945 यूनिट्स बिकी थी, जबकि ईयरली ग्रोथ के हिसाब से नेक्सा डीलरशिप पर मिलने वाला इग्निस रही। इग्निस को 239% की ईयरली ग्रोथ मिली है। ऐसे में फ्रेंड्स, आप इस महीने मारुति की कोई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको कौन सी कार सबसे ज़्यादा बिक रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, पहले नंबर पर रहने वाली बलिनो की बात करें तो नवंबर 2021 में इसकी टोटल 9,931 यूनिट बेची गई थी। वहीं अब नवंबर 2022 में इसकी टोटल 20,945 यूनिट्स बेची गई। फ्रेंड्स, ईयरली बेसिस पर कंपनी को 110% की ग्रोथ हुई है। और फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पर रहने वाली अल्टो की बात करें तो नवंबर 2021 में इसकी टोटल 13,812 यूनिट्स बेची गई थी। अब नवंबर 2022 में इसकी टोटल 15,663 यूनिट्स बेची गई हैं। और फ्रेंड्स, ईयरली बेसिस पर कंपनी को 13% की ग्रोथ हुई है। और फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पर रहने वाली स्विफ्ट की बात करें तो नवंबर 2021 में इसकी टोटल 14,568 यूनिट्स बेची गई थी। वहीं अब नवंबर 2022 में 15,153 यूनिट्स बेची गई हैं। और फ्रेंड्स, कंपनी को ईयरली बेसिस पर 4% का ग्रोथ हुई है। और फ्रेंड्स, चौथे नंबर पर रहने वाली वैगनार की बात करें तो फ्रेंड्स, नवंबर 2021 में इसकी टोटल 16,853 यूनिट्स बेची गई थी। वहीं अब नवंबर 2022 में 14,720 यूनिट्स बेची गई हैं। इस हिसाब से फ्रेंड्स, कंपनी को -12% की डी ग्रोथ हुई है। और फ्रेंड्स, पांचवी कार डिजायर की बात करें तो नवंबर 2021 में इसकी टोटल 8,196 यूनिट्स बेची गई थी। वहीं अब नवंबर 2022 में इसकी 14,456 यूनिट्स बेची गई हैं। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से ईयरली बेसिस पर कंपनी को 76% की ग्रोथ हुई है। और फ्रेंड्स, छठे नंबर पर रहने वाली अर्टिगा की बात करें तो नवंबर 2021 में इसकी टोटल 8,752 यूनिट्स बेची गई थी। वहीं अब नवंबर 2022 में 13,818 यूनिट्स बेची गई हैं। फ्रेंड्स, इस हिसाब से ईयरली बेसिस पर कंपनी को 57% की ग्रोथ हुई है। और फ्रेंड्स, सातवें नंबर पर रहने वाली ब्रेजा की बात करें तो नवंबर 2021 में इसकी टोटल 10,760 यूनिट्स बेची गई थी। वहीं अब नवंबर 2022 में टोटल 11,324 यूनिट्स बेची गई हैं। और फ्रेंड्स, ईयरली बेसिस पर कंपनी को 5% की ग्रोथ हुई है। और फ्रेंड्स, आठवें नंबर पर रहने वाली इको की बात करें तो नवंबर 2021 में इसकी टोटल 9,571 यूनिट्स बेची गई थी। वहीं अब नवंबर 2022 में इसकी टोटल 7,183 यूनिट्स बेची गई हैं। इस हिसाब से फ्रेंड्स, ईयरली बेसिस पर कंपनी को -24% की डी ग्रोथ हुई है। और फ्रेंड्स, 9वें नंबर पर रहने वाली इग्निस की बात करें तो नवंबर 2021 में इसकी टोटल 1,499 यूनिट्स बेची गई थी। नवंबर 2022 में इसकी टोटल 5,087 यूनिट्स बेची गई। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से ईयरली बेसिस पर कंपनी को 239% की ग्रोथ हुई है। और फ्रेंड्स, 10वें नंबर पर रहने वाली ग्रैंड विटारा की बात करें तो यह फ्रेंड्स हाल ही में लॉन्च हुई है। इसकी टोटल 4,433 यूनिट्स बेचा कंपनी ने। और फ्रेंड्स, 11वें नंबर पर रहने वाली एक्सेल 6 की बात करें तो फ्रेंड्स, नवंबर 2021 में इसकी टोटल 3,280 यूनिट्स बेची गई थी। वहीं अब नवंबर 2022 में 2,988 यूनिट्स बेची गई। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से कंपनी को ईयरली बेसिस पर -8% का डी ग्रोथ हुआ है। और फ्रेंड्स, 12वें नंबर पर रहने वाली एस्प्रेसो की बात करें तो फ्रेंड्स, नवंबर 2021 में इसकी टोटल 3,661 यूनिट्स बेची गई थी। वहीं अब नवंबर 2022 में 2,588 यूनिट्स बेची गई हैं। तो फ्रेंड्स, ईयरली बेसिस पर कंपनी को -29% की डी ग्रोथ हुई है। और फ्रेंड्स, 13वें नंबर पर रहने वाली सेलेरियो की बात करें तो फ्रेंड्स, नवंबर 2021 में इसकी टोटल 5,968 यूनिट्स बेची गई थी। वहीं अब नवंबर 2022 में 2,483 यूनिट्स बेची गई। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से कंपनी को ईयरली बेसिस पर -58% की डी ग्रोथ हुई है। और फ्रेंड्स, 14वें नंबर पर रहने वाली सियाज की बात करें तो नवंबर 2021 में इसकी टोटल 1,089 यूनिट्स बेची गई थी। वहीं अब नवंबर 2022 में 1,554 यूनिट्स बेची गई हैं। इस हिसाब से ईयरली बेसिस पर कंपनी को 42% की ग्रोथ हुई है। और फ्रेंड्स, 15वें नंबर पर रहने वाली एस क्रॉस की बात करें
तो फ्रेंड्स नवंबर 2021 में इसकी टोटल 1782 यूनिट्स बेची गई थी। वहीं अब नवंबर 2022 में इसकी 0 सेल्स रही। और फ्रेंड्स मारुति इस महीने अपनी कई मॉडल्स पर धमाकेदार ईयर एंड डिस्काउंट लेकर आई है। कंपनी अल्टो 800 पर 52,000 रुपये, अल्टो K10 पर 57,000 रुपये, इको पर 28,000 रुपये और एस्प्रेसो पर 75,000 रुपये, सेलेरियो पर 39,000 रुपये, वैगन आर पर 57,000 रुपये, स्विफ्ट पर 35,000 रुपये, डिज़ायर पर 15,000 रुपये, इग्निस पर 55,000 रुपये और बलिनो पर 20,000 रुपये और सियाज पर 60,000 रुपये तक का ईयर एंड डिस्काउंट ऑफर कर रही है। फ्रेंड्स इसमें एक्सचेंज बोनस, कैश डिस्काउंट, कॉर्पोरेट के तहत फ़ायदा दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल माई कार इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें।